Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं CS के ऑन 13th of October 2021 फॉर द एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड इन अगस्त 2021. उस रिजल्ट्स के बाद हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं कि उन बच्चों के जो अनफॉर्चुनेट रहे और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ कि सर हमारे जो मार्क्स आए हैं हम उस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें क्या वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या हमें सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी चाहिए. तो आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ साहब उसी कॉन्टेक्स्ट में कि जिन बच्चों को इस पे कन्फ्यूजन है, दे हैव डाउट्स कि साहब हमें वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या कॉपी, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. अगर जाना चाहिए तो वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन और कॉपी, तो कई सारे ऑप्शन ICSI प्रोवाइड कर रहा है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, एंड सो दैट जिन बच्चों को भी इस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड कोई डाउट है, वो कंफ्यूजन है, दे कैन गेट द आंसर ऑफ ऑल दोस queries, all those questions, and that will be that will provide the benefit to those students. तो सबसे पहले तीन चीजें हैं. अगर आपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका रिजल्ट नेगेटिव है, आप पास नहीं हो पाए और मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इंस्टीट्यूट कि आपके मार्क्स सही हैं या नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में तीन ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप चेकिंग करा सकते हैं. एक है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, second is that is the inspection of answer book, एंड तीसरा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक. यू हैव थ्री ऑप्शंस if you want to really get check कि साहब आपके जो मार्क्स आए हैं वो सही आए हैं कि नहीं आए, उसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन है, आपको डाउट है, एंड आपको लगता है कि मार्क्स मुझे प्रॉपर नहीं मिले, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ICSI तीन ऑप्शन प्रोवाइड करता है: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक. मैं तीनों के बारे में, तीनों ऑप्शन के बारे में अलग अलग पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि उसमें क्या होता है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फीस क्या, एंड ऑल दैट. एंड लास्ट में आई विल कंक्लूड कि साहब मेरी क्या सजेशन है फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव बीन टू टीचिंग ऑफ दिस CS स्टूडेंट फॉर मोर देन 20 years. तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा कि साहब आपको कौन सा ऑप्शन के लिए जाना चाहिए. एंड एक एक करके हम बात करते हैं. पहले हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं. सी, अगर इफ अ स्टूडेंट applies for verification of marks online, ICSI की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें तीनों ऑप्शन बताते हैं. तो उसमें अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला ऑप्शन चूज करें, इसका मतलब क्या है कि आपको कॉपी जो आपने एग्जाम में जो आपने आंसर बुक दी है, लिखी है, आंसर्स लिखे हैं, वो आपको कॉपी नहीं दिखाई जाएगी. आपने आपका जो मार्क्स जो आया है, अच्छा आपने देखा हो आपकी कॉपी के ऊपर है ना, फ्रंट पेज पे एक हर एक क्वेश्चन का टोटल मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल मार्क्स कितने, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल मार्क्स. तो एक्चुअली क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ICSI क्या करता है कि आपके खाली ये चेक कराता है कि आपकी टोटलिंग वगैरह ठीक है कि नहीं. मतलब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कि मार्क्स ही नहीं दिए गए, तो अगर मान लिया मार्क्स छूट तो नहीं गए, फिर उनकी टोटलिंग, जैसे एक क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के जो मार्क्स है उसका जो टोटल है वो सही है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि टोटल गलत लिख दिया कॉपी पे. अच्छा, ओवरऑल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के हर एक पार्ट्स के जो मार्क्स है उसका टोटल गलत अगर है तो ओवरऑल टोटल पेपर में आपके जो मार्क्स है टोटल है वो भी गलत होगा. तो इस तरह की चीज सिर्फ इंस्टीट्यूट चेक करता है कि आपकी टोटलिंग सही है कि नहीं. अगर आपकी टोटलिंग वगैरह चेक करता है एंड उसके ऊपर आपको एक मेल आ जाएगी टोटलिंग ऑफ मार्क्स कि हमने चेक कर लिया है, एंड अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको मेल में ही बता दिया कि साहब ये मिस्टेक था, आपके मार्क्स अब ये हो गए हैं. ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं थी तो आपको आ जाएगा साहब कोई चेंज नहीं है, हमने आपको वेरिफिकेशन कर लिया है, मार्क्स की टोटलिंग कर ली है एंड इसके अंदर कोई चेंज नहीं है. तो चेंज होगा तो चेंज मेल में आपको इन्फॉर्मेशन है क्या चेंज हुआ, कितने मार्क्स बढ़े घटे जो भी है. और अगर कोई चेंज नहीं है तो आ जाएगा मेल के अंदर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज. बस इसमें इतना ही होता है, आपको कॉपी नहीं दिखाई देता, वो कॉपी नहीं दिखाती है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए,
तो उसके लिए 250 रुपीज की फीस है। एंड अभी जो 13 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 13 अक्टूबर 2021 को, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। एंड वो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन मार्क्स? फ्रॉम 14th of October 2021 अप टू 3rd of November 2021। इस पीरियड में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 14 अक्टूबर, सब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी लगेगी। 14 अक्टूबर 2021 से लेके 3 नवंबर 2021, इस पीरियड में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं विद अ फीस ऑफ 250 रुपीज। एंड होगा क्या, आपको एक मेल आएगी कुछ दिनों के बाद जब अप्लाई करेंगे कि आपके मार्क्स में कुछ चेंज आया या नहीं आया। तो बेसिकली आपको कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, खाली टोटलिंग आपको दोबारा से की जाएगी। उसमें कुछ मिसिंग है, कुछ टोटलिंग में मिस्टेक है, वो चेक किया जाएगा। उसमें मिस्टेक है तो ठीक करके बता दिया जाएगा, नहीं कोई मिस्टेक है तो आ जाएगा मेल में कि देयर इज नो चेंज, आपको कोई चेंज नहीं मार्क्स में, ठीक है। ये होता है वेरिफिकेशन मार्क्स। फीस मैंने बता दी, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वो मैंने आपको बता दिया। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज द inspection of answer book. Second option. See, इस ऑप्शन में if the student opt for this, again अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तीनों ऑप्शन में ऑनलाइन अप्लाई, इनफैक्ट एक ही फॉर्म के अंदर इन्होंने तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई करता है तो उस स्टूडेंट को फिजिकल इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली आपको खुद जाके कॉपी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। आपको कॉपी दिखाई जाएगी। फिजिकल इंस्पेक्शन वो कहाँ होगी? एट नोएडा ऑफिस ऑफ आईसीएसआई। आई होप सभी बच्चे नोएडा ऑफिस के बारे में जानते हैं। आईसीएसआई का जो नोएडा ऑफिस है, जब आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपको आएगा डिटेल की किस एड्रेस पर आपको जाना है। तो नोएडा का जो आईसीएसआई का ऑफिस है वहां आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। आपको वहां कॉपी दिखाई जाएगी, आप कॉपी देख सकते हैं। कॉपी आप फोटो कॉपी या उसकी फोटो वगैरह नहीं ले सकते। यू कैन ओनली सी फिजिकल इंस्पेक्शन। जाके नोएडा ऑफिस में आपको, मतलब फिजिकली यू हैव टू गो देयर इन द नोएडा ऑफिस आईसीएसआई। ऑनलाइन इसमें अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अप्लाई यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस फैसिलिटी ऑनलाइन, बट अल्टीमेटली आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, फिजिकली यू हैव टू गो टू द नोएडा ऑफिस ऑफ द आईसीएसआई, जहां आप जाके कॉपी देख सकते हैं। आपकी कॉपी दिखाई जाएगी जो कॉपी चेकड है। एंड अगर उसमें आपको कमी लगती है तो आप बता सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको सिर्फ कॉपी दिखाई जाएगी। ये फिजिकल इंस्पेक्शन। इसके लिए जो फीस है, अगर कोई बच्चा इसके लिए अप्लाई करता है, फीस इज ₹450, 450 रुपये की फीस है। अच्छा, ये सारी फीस पर सब्जेक्ट है। सॉरी, मैंने ये बताना बता गया, ये सारी फीस पर सब्जेक्ट है। वेरिफिकेशन में भी जो 250 रुपीज मैंने बताया, तो वो भी पर सब्जेक्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फीस उसके अकॉर्डिंगली आपको मल्टीप्लाई होती जाएगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं 250 × 2 500 वेरिफिकेशन, यहाँ 450 × 2 900 पर सब्जेक्ट है। अच्छा, फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है। फैसिलिटी आपको नोएडा ऑफिस में जाकर मिलेगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। एंड ये कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 14th of October 2021 and up to 12th of November 2021। इस पीरियड में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पीरियड में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। रफली मतलब एक्चुअली इशू का रूल 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। इस पीरियड में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन आंसर बुक। जब अप्लाई करेंगे विद अ फीस ऑफ 450 रुपीज, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि साहब आप नोएडा ऑफिस में कब आ सकते हैं, एंड वहां जाके आप फिजिकली अपने आंसर बुक को देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक। इफ एनी स्टूडेंट अप्लाइज फॉर दिस फैसिलिटी, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी ऑफ द आईसीएसआई, उसमें या आपका जो लॉगिन अकाउंट आईसीएसआई का, उसमें आपकी जो कॉपी चेक कॉपी है उसकी सर्टिफाइड, पहले तो वो आपकी कॉपी को चेक दोबारा से देखेंगे, कॉपी में कोई मार्क्स तो नहीं छूट गए हैं, कोई टोटली मिस्टेक तो नहीं है, वो सब देखेंगे। वो अगर कुछ कमी है उसको ठीक करके, नहीं कमी है तो एज इट इज आपकी आंसर बुक
आपकी उसकी कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, स्कैन करके आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी, रजिस्टर्ड आपका लॉगिन अकाउंट है आईसीआईसीआई का, वहां पे भेज देंगे। मतलब यू विल गेट द कॉपी, लिखा सर्टिफाइड कॉपी। तो स्कैन कॉपी बेसिकली आपकी आइडेंटिटी स्कैन, तो पहले मार्क्स वार्क्स देखा जाएगा, टोटली में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन अनचेक तो नहीं है, वो सब देखा जाएगा। अगर कुछ कमी है उसको ठीक करके इसका स्कैन कॉपी ऑफ दैट आंसर बुक आपके मेल बॉक्स में या आपके आईसीआईसीआई का जो आपका लॉगिन अकाउंट वहां पे आपको मिल जाएगी। एंड अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इनमें बेसिकली हियर यू गेट द एक्चुअल कॉपी जो आपके पास रहेगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने पास सॉफ्ट कॉपी है एंड ऑल, ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी आपके मेल अकाउंट में या आपके लॉगिन अकाउंट में। अच्छा, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर दिस, इसके लिए फीस है ₹500 पर सब्जेक्ट। एंड कब से कब बता आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? स्टूडेंट कैन अप्लाई फ्रॉम 14th October 2021 टू 12th November 2021। सेम टाइम पीरियड है जो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए था। एक में 30 डेज का टाइम पीरियड दे रहे हैं रिजल्ट से। 13 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो वहां से 30 डेज आप बोलेंगे सर 12 नवंबर, क्योंकि बीच में 31 का महीना है, 31 अक्टूबर तक 31 का महीना है, तो 30 डेज का टाइम मिल रहा है। मतलब देखा जाए इफेक्टिवली 18 दिन तो मिल गए नवंबर में, 13 + 18 18 दिन तो मिल गए अक्टूबर के महीने में, और आपको 12 दिन मिल गए आपको नवंबर के महीने में। तो 14 अक्टूबर 2021 से लेके 12 नवंबर 2021, इस 30 दिनों में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो आईसीआईसीआई का लॉगिन अकाउंट है या आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर आपकी कॉपी, पहले तो इंस्टीट्यूट चेक करे आपकी कॉपी में वो कमी तो नहीं है, वो मार्क्स को टोटली मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं है, वो सब ठीक ठाक करके, अगर कमी है तो नहीं है कमी, एज इट इज की एक स्कैन कॉपी आपकी आंसर बुक की आपको भेज दे देगा, सॉफ्ट कॉपी, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये आपको फैसिलिटी है इन द केस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक। नाउ मैंने तीनों ऑप्शन डिस्कस कर दिए। अब मैं वेरिफिकेशन बता दिया, इंस्पेक्शन बता दिया और सर्टिफाइड कॉपी बता दिया। अब मैं लास्ट में कंक्लूजन में एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे को लगता है उसके मार्क्स जितने आए हैं, एक्चुअली जिसको आए हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, पास नहीं हुए, एंड मार्क्स जितने आए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन के अगर आसपास नंबर है, 5-10% का वेरिएशन है, जैसे आप किसी पेपर में आप सोचते थे कि मेरे 50 आने चाहिए, लेकिन अगर 45 आए तो मेरे सजेशन है आप इसमें से कुछ भी मत कीजिए, इतना वेरिएशन चलता है। लेकिन कोई बच्चा सोचा मेरे 50 आने चाहिए तो आए हैं 35, 40, 30, ऑब्वियसली दैट स्टूडेंट मस्ट अप्लाई फॉर एनी दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर 5-10% तक का वेरिएशन है बिटवीन योर एक्सपेक्टेशन एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय यू, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर गैप बहुत ज्यादा है बिटवीन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू हैव गॉट, देन यू मस्ट यूज दिस ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो मेरी सजेशन है? द थर्ड वन जो आपके सामने अभी नजर आ रहा है, आपको इस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। उसके रीजन मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर पहले ऑप्शन के लिए जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसमें आपने कॉपी तो देखी नहीं, आपको इंस्टीट्यूट ने खाली बता दिया कि साहब ने टोटलिंग चेक कर ली है और मार्क्स में कोई चेंज है या नहीं, लेकिन एक्चुअली डिड नॉट गेट द फैसिलिटी टू सी योर आंसर बुक। तो मेरे हिसाब से उसमें कई बार क्या होता है, आपके मन में एक डाउट भी रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है क्या नहीं किया। दूसरी बात, आपकी अगर क्वेश्चन में कोई आंसर में कुछ कमी है तो आप नेक्स्ट टाइम में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ना। आपका मॉड्यूल तो रह ही गया है, लेकिन क्वेश्चन को तो आपको कॉपी देखने को तो मिली नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन तो एकदम बेकार है मेरे हिसाब से, एंड वो स्टूडेंट शुड नॉट गो फॉर इट। दूसरा है फिजिकल इंस्पेक्शन, जो नोएडा ऑफिस जाकर करना पड़ेगा। अगेन कोविड के टाइम में नोएडा ऑफिस जाना, पहली बात ये सबके लिए फिजिबल ही नहीं है। जो नोएडा के आसपास रहते हैं उनके लिए फिर भी हम सोच सकते हैं। फिर दूसरी बात, वहाँ 450 रुपये फीस लग रही है और सर्टिफाइड को भी 500, सिर्फ 50 रुपये फर्क है, ठीक है। वहाँ आप जाएंगे, आना जाना, टाइम खराब करना, आने जाने का, उससे ज़्यादा तो खर्चा ही लग जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई, दूसरी बात, आप कॉपी खाली देख सकते हो, सिर्फ आपकी आंसर बुक की कॉपी नहीं मिल रही, आप खाली देख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कॉपी नहीं मिल रही, आपको अपने वो कॉपी अपने किसी टीचर से चेक करवानी है या अपने टीचर को दिखवानी है कि आप मुझे, जिससे आपने पढ़ाई की, जिससे कोचिंग क्लासेस ली, ये सब मुझे आप बता दीजिए कहाँ का मुझे इंप्रूव करना चाहिए। तो कैसे बताओगे? आपको तो कॉपी मिल ही नहीं, आप खाली फिजिकली जाके नोएडा ऑफिस में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन भी इज नॉट सो गुड। द बेस्ट ऑप्शन इज सर्टिफाइड कॉपी। इसमें क्या होता है, आपको आपकी आंसर बुक जो आपने एग्जाम, उसमें कुछ कमी है उसको इंस्टीट्यूट पहले ठीक करेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है जो भी है वो करके आपको देगा। अब वो कॉपी आपका परमानेंट आ गई, उसका प्रिंट आउट निकालना चाहे निकाल लीजिए। अच्छा, आप चाहे सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहे, हमेशा आपके पास है। अच्छा, वो आपने किसी, जो भी आपके टीचर हैं, गाइड हैं, जिनसे आपने कोचिंग लिए, उनको भी दिखवा के उनकी भी ओपिनियन ले सकते हैं कि वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव।
तो वो एक परमानेंट चीज है। दूसरी एक बात, उससे आपको खुद को ही पता लगेगा साहब मेरे, अब जैसे किसी क्वेश्चन में आप सोच रहे थे मेरे यहाँ पे 5 नंबर आने चाहिए, आए 2, तो फिर आप उसमें रिमार्क्स भी होगा ना कि साहब कहाँ कटे नंबर, या कहीं अंडरलाइन किया हो, या कुछ गलती कर रखी है, कुछ क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व कर रखे हैं, तो बस सब एक्चुअली पता लग जाएगा। मतलब यू गेट द प्रॉपर फीडबैक ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द लास्ट एग्जाम, जिस आप पास नहीं कर पाए। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आंसर बुक के लिए ही जाना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी आंसर बुक, एंड जो 500 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस है, एंड दैट द बेस्ट फैसिलिटी। अगर या तो आपको जाए नहीं, अलग बात है, जाए तो आई थिंक तीनों में से बेस्ट ऑप्शन ये है, एंड स्टूडेंट शुड गो फॉर दिस ऑप्शन, सर्टिफाइड कॉपी और आंसर बुक, जो थर्ड ऑप्शन जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर नंबर बढ़ते तो है ही नहीं, क्या करेंगे अप्लाई करके? अगेन मैंने बोला नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बात की बात है, मेन चीज है आपकी एक्सपेक्टेशन और जो मार्क्स आपको मिले हैं उसमें अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यू मस्ट गो फॉर दिस फैसिलिटी। उसमें से भी तीसरा वाला जो ऑप्शन मैंने बताया ये बेस्ट है, सर्टिफाइड कॉपी। अच्छा, मार्क्स मान लिया आपने इसके लिए अप्लाई किया, 500 रुपये पर सब्जेक्ट फीस भी लग गई, आपके कोई मार्क्स नहीं बढ़े जो आपको पहले, वही लिंक कॉपी मिल गई। अच्छा, मार्क्स नहीं बढ़े, लेकिन क्या आप अपने आप को इवेल्युएट करने का एक मौका तो मिल रहा है कि साहब मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरी कमी है, अपने टीचर को दिखा सकते हैं जिनसे हमने गाइडेंस ली है, एंड जिससे कि नेक्स्ट टाइम यू कैन परफॉर्म बेटर, यू कैन इंप्रूव अपॉन योर वीकनेसेस एंड यू कैन परफॉर्म बेटर। ये सुनो, अपने वीकनेसेस को आप दूर करेंगे, यू कैन इंप्रूव अपॉन दैट एंड यू कैन परफॉर्म बेटर। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मतलब बच्चों में देखा है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर नंबर तो बढ़ते ही नहीं, क्या भाई सबके नंबर थोड़ी बढ़ जाएंगे, कोई कमी हो गई, कोई गलती होगी, मार्क्स कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ या कोई टोटली मिस्टेक है, तब तो इंस्टीट्यूट नंबर बढ़ाएगा। लेकिन अगर कुछ गलती आईसीएसई ने की नहीं आपकी कॉपी चेक करने में, तो क्यों बढ़ाएगा? ठीक है, तो कई बच्चे सब बढ़ते हैं, वो तो कोई रेयर केस में बढ़ते हैं, सबकी कॉपी में गलती थोड़ी होती है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन के लिए जाते हैं और आपके एक्सपेक्टेशन और जो है, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, जो मार्क्स को मिले, उसमें अगर गैप बहुत ज्यादा है, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाए ना कि कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ही तो गलत नहीं थी। नंबर नहीं बढ़े इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन तो गलत नहीं थी, आप गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, सो दैट नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपनी चीजों को ठीक करें एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और जो मार्क्स आपको मिले उसमें गैप बहुत ज्यादा है, आई थिंक स्टूडेंट शुड अवेल दिस फैसिलिटी, एंड इसमें थर्ड ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। देखिए आज के सोच के आज के दिनों में इस तरह की फैसिलिटीज हैं और आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। हम लोगों ने जब सीएस किया था, ठीक है, अराउंड 22-23 साल पहले, तो उस समय एक्चुअली इस तरह की कोई चीज़ फैसिलिटी नहीं होती थी। मतलब आपने एग्जाम दे दिया, जो मार्क्स आए, कोई वेरिफिकेशन, कोई इंस्पेक्शन, कोई कॉपी, कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था। तो सोचिए ये कितनी बड़ी फैसिलिटी आपको मिल रही है, आप उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे। तो मैं बार बोला हूँ, जिनको बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है बिटवीन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट दे हैव गॉट, दे मस्ट यूज दिस फैसिलिटी। इसमें से तीसरा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है एंड इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। कई स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे जिनका पास हो गया मॉड्यूल। मैं ये सारा जो आज का जो ये वाला वीडियो था, ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो मॉड्यूल नहीं पास कर पाए उनके कॉन्टेक्स्ट में, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। लेकिन कोई बच्चा पास कर गया, कई बच्चे मेरे पास ऐसी भी क्वेरी आती है, सर मैं पास तो हो गया, ठीक है, लेकिन मेरे नंबर में वो सेटिस्फाइड में नंबर, क्या मैं अप्लाई करूं? एकदम नहीं, बता रहा हूँ। आप जब इन ऑप्शंस के लिए जाते हैं तो मार्क्स नहीं भी बढ़ते हैं, बढ़ते भी हैं और घट भी सकते हैं। इससे जो पास हो गए दिमाग ना लगाएं, ठीक है। इन सब फैसिलिटी ये उनके लिए जो पास नहीं हो पाए एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क, उनके लिए भी तीसरा ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन जो पास हो गए भूल के इन चीज़ों में दिमाग ना लगाएं। आगे की तैयारी, अगर आपने एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 पास कर लिया, मॉड्यूल 2 की तैयारी शुरू करें। आपने पूरा एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, प्रोफेशनल की तैयारी शुरू करें। अब इस पर दिमाग ना लगाएंगे मेरे इसमें। लेकिन जो पास नहीं हो पाए एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, उनके लिए है, एंड उनके लिए भी तीनों में से बेस्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई कीजिए, जिसके लिए फीस 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। और फिलहाल अभी जो 13 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट आया था, उनके लिए जो टाइम पीरियड अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर दिस फैसिलिटी 14 अक्टूबर 2021 टू 12 नवंबर 2021, इस पीरियड में कभी अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद फीस और 500 पर सब्जेक्ट। एंड आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी या आपके आईसीआईसीआई लॉगिन अकाउंट में आपकी आंसर बुक, इंस्टीट्यूट पहले आपके आंसर बुक चेक करेगा कि कोई कमी तो नहीं है, कोई मार्क्स में टोटली मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं है, और करके फाइनली आपकी उसकी स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी या आपका आईसीआईसीआई लॉगिन अकाउंट में आपको भेज देगा। एंड जो आपके परमानेंट आपके है, एंड जिसका आप इसको पढ़ के देख के अपने टीचर से चेक करा के
आप जिनसे भी आपने गाइडेंस ली है रिगार्डिंग दैट पेपर, आप आगे के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट्स आर एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी. सो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली जिन बच्चों को इस तरह की चीज़ों में कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, a lot of doubts were there, they will definitely benefited by watching this video. And thank you all for a patient hearing, and please subscribe to our YouTube channel if you really want to be updated about various things about the CS course from time to time. तो रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट आपको देते रहेंगे. एंड बाकी क्लासेस से रिलेटेड या कोई भी तरह किसी को गाइडेंस चाहिए, पेन ड्राइव क्लासेस चाहिए, गूगल ड्राइव क्लासेस, बुक्स चाहिए ऑफ CS course, any subject, any level, so you can refer, you can approach us at the numbers given at the bottom line, at the bottom of the screen, ठीक है. एंड वहाँ पे आपको हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आपको नज़र आ रहा है, वेबसाइट एड्रेस सब नज़र आ रहा है. तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग बुक्स, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेज, ऑल दैट. ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर अ पेशेंट हियरिंग.